राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अपरा एकादशी व्रत कथा। अपरा एकादशी पूरन पूजा विधि। बंधुओं, ज्येष्ठ मास की दोनों एकादशी व्रत अपार गुना फल देने वाले होते हैं। बंधुओं, यदि आप अपरा एकादशी व्रत नहीं कर सकते तो अपरा एकादशी व्रत कथा जरूर सुने, जिसे सुनने मात्र से आपके कोटि गुना पापों का अंत होगा और आपके कोटि गुना पुण्य संचित होंगे। बंधुओं, ज्येष्ठ मास की एकादशी को श्री हरि को जल क्रीड़ा करवाएं, अर्थात शालिग्राम जी को जल में बिठाएं। जल में कुछ गुलाब की पत्तियां डालें, कुछ सुगंधित द्रव्य डालें। बंधुओं, श्री हरि को ज्येष्ठ मास की एकादशी को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आप पर श्री हरि प्रसन्न होकर करेंगे धन वर्षा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुने। पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। सभी पापों को हरने और पुण्य एवं मुक्तिदायिनी एकादशी की महिमा अनंत है। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजस्व यज्ञों से मिलता है, वही एकादशी के व्रत से मिलता है। नारद जी कहने लगे, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, वो मुझे समझा कर बताइए। ब्रह्मा जी बोले, पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में एकादशी व्रत का संकल्प मात्र भी कर लेता है, उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ स्वर्ग में जाती हैं। वे नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब के स्नान दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। जिसने एक बार भी एकादशी का व्रत किया, वही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन कर्म वचन तीनों प्रकार के पाप रात्रि को केवल जागरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान दान यज्ञ आदि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य के बचपन और वृद्ध अवस्था में किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते, उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। एकादशी को कृपणता त्याग कर पुष्पों फूलों अगर धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ दें। इनका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल होता है। एकादशी के दिन भगवान का पूजन तुलसी से करें। तुलसी से पूजन करने से 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन स्पर्श नमस्कार स्तुति रोपण जल से सिंचन और प्रतिदिन पूजन तथा आरती करने से और कथा सुनने वाले करोड़ों युग तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। और जो रोपी हुई तुलसी
जितनी जड़ों का विस्तार करती है, उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले को सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखा प्रशाखा बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं, उनके उतने ही कुल 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। श्री विष्णु भगवान की पूजा में पुष्पों के महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे वत्स, जो कदम के फूलों से विष्णु का पूजन करते हैं वे कभी यमराज के दर्शन नहीं करते। गुलाब के फूलों से भगवान का पूजन करने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। वे करोड़ों गौओं के दान का फल पाते हैं। और जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा अथवा अचला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इसके करने से कीर्ति, पुण्य, धन की वृद्धि होती है। भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों से मुक्ति मिलती है। जहाँ तक व्रत के विधि विधान और फलाहार का प्रश्न है, सभी एकादशियों का समान है। इतना सुनने के बाद युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उसका महात्म क्या है? सो कृपा करके सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, संसार में उनको यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, पर निंदा आदि तक के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण, कल्पित शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिष, झूठा वैद्य बनना आदि तक के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भय वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे सभी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ या बद्रिका आश्रम की यात्रा, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से, नव प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है। अपरा एकादशी का व्रत भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।